स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 11th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.2 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। हम एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सोल्व करके आपको बताएंगे। आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, इसलिए पूरे क्लास को बढ़िया से देखना है, समझना है। कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको फंसता है या कोई जानकारी प्राप्त करनी हो मेरे ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेज दोनों के बारे में, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे समझिए बढ़िया से कुछ बेसिक बातें पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहला बात समझिए, क्या जानने वाले हम लोग? बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जानते हैं, आप एपी में जानते हैं कि कौन सी बात हो रही है? यहाँ पे एपी की बात हो रही है, ठीक है ना। एपी में एनवा टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। दूसरा, एपी में एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अच्छा से लिखिए, थोड़ा सा देखिए, n माइनस 1, राइट। या एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 a प्लस l। फिलहाल इन दोनों चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसके ही बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराएंगे हम। फिर आगे चलकर जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आएगा वैसे वैसे कॉन्सेप्ट पे आपको हम क्लियर करेंगे, राइट, और फॉर्मूला बताएंगे। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। अगर लिखा गया है a to b, वर्ड कौन सा यूज किया गया है? टू। दूसरा चीज लिखा गया है a एंड b। इन दोनों बातों को समझने का प्रयास कीजिए। a to b लिखा गया है, मतलब a भी शामिल रहेगा, b भी शामिल रहेगा, और a से b तक की संख्याएं भी शामिल रहेंगी। मतलब शामिल करते हुए आगे बढ़ना है। एंड मतलब a गायब, b गायब, इन दोनों के बीच की संख्याएं लेंगे। तो टू और एंड का मतलब आपको समझ में आनी चाहिए। ये सब कोडिंग है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। मतलब हिंदी इसका होगा कि 1 से लेकर 2001 के बीच के सभी 2001 से लेकर 2001 तक के सभी विषम पूर्णांकों का योगफल कितना होगा। चलिए यहां देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखना है यहाँ पे? सबसे पहले लिखेंगे ऑड इंटीजर्स आर। ऑड इंटीजर्स आर क्या क्या हो जाएगा? तो 1 भी शामिल रहेगा, 3 भी शामिल रहेगा। अगर यहाँ पे रहता एंड तो 1 शामिल नहीं होता, 3 से आगे बढ़ते तो 1 3 5 7, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे हम लोग। कितना होगा देखिए, तो 19 99 2001। क्लियर। तो इसमें लास्ट टर्म कहें तो क्या होगा? 2001 होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक n टर्म है तो यह nवां टर्म होगा, है कि नहीं है? nवां टर्म नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे समझा जाए, लिखेंगे लेट नाउ लेट टोटल टर्म्स इज इक्वल टू n। कितना टर्म मान लिया? n टर्म मान लिया। देयरफॉर nवां टर्म क्या हो जाएगा आपका? 2001 हो जाएगा। nवां टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2001। अब जरा सुनिए बढ़िया से, यहाँ पे
ए का मान कितना है 1 प्लस n मालूम नहीं, डी का मान कितना है, देखिए यहाँ लिख दीजिए ए का मान 1 है और डी का मान कितना है। तो ऑड इंटीजर हो चाहे इवन इंटीजर हो, ऑड हो चाहे इवन हो, लगातार दो ऑड नंबर के बीच या इवन नंबर के बीच डिफरेंस कितना होता है 2 होता है, याद रखिएगा। यहाँ भी 3 - 1 2, तो 2 इज इक्वल टू 2001 है ना, यहाँ पे याद रखिएगा ये। क्लियर। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ से n - 1 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होगा 2000 हो जाएगा। 2001 - 1 कितना 2000 होगा, इससे ही कट जाएगा तो 1000 बच जाएगा, है कि नहीं। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू, एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 1001 हो जाएगा। n के मान 1001 निकल गया। अब बस आपके सामने कहानी है क्या, देयरफॉर क्या होगा Sn इक्वल टू, इसमें लास्ट टर्म दिया गया है तो क्या लिखेंगे n/2 इंटू a प्लस l, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा n/2 1001/2 इंटू 1 प्लस 2001, है कि नहीं है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1001 गुने ये 2002/2 1001 हो जाएगा। और जब इसको आप गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपको 1002, उसके बाद 001 है ना। चलिए यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये प्यारा सा आपका फार्मूला हो गया और ये प्यारा सा आपका सॉल्यूशन हो गया। तो पहले क्वेश्चन का इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन कर दिए। आइए देखा जाए दूसरा क्वेश्चन में क्या है और क्या जानना जरूरी है। इसको चाहते हैं लिखना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास ओवर हो जाएगा तो आप लिख लीजिएगा, या अभी ही लिख रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा, अभी ना पॉज करके लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। किताब निकालिए और सामने देखिए, किताब में हर बार क्वेश्चन थोड़ी लिखेंगे बोर्ड पे, उससे टाइम लॉस होगा ना आपका, तो किताब निकालिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सुनिए बढ़िया से। इंग्लिश का बुक है मेरे पास है, उसमें देख रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मतलब यहाँ पे देखिए कथी कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 100 और 1000 के बीच की सभी संख्या बताइए, सभी संख्याओं का जोगफल बताइए जो 5 से कट जाएगा, 5 का गुणज हो। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स आर, कौन कौन नंबर है बताइए। तो नंबर है आपका 100 से ज़्यादा कह रहा है, एंड लगाया है, 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 115 हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा कितना, हटा दीजिए 1000 से कम क्या है 995, ये है। क्लियर। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे सो ए का मान कितना हो गया बोलिए, ए का मान हो गया, लिख भी सकते हैं 105। डी का मान कितना हो गया 5 होगा, तो 110 घटा हूँ 105, 5 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे एनवा टर्म, मान लीजिए एन टर्म है तो एनवा टर्म क्या होगा 995। टोटल टर्म अगर एन है तो ये लास्ट टर्म का भी काम करेगा, एनवा टर्म का भी काम करेगा। लिखेंगे सिंस एन इक्वल टू क्या होता है, एनवा टर्म क्या है 995 है, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 995। तो a का वैल्यू कितना है 105 है, प्लस n - 1, d का मान 5 है इक्वल टू 995। तो यहाँ समझिए 105 प्लस, देखिए अब 105 घट जाएगा उधर जाके ना, तो हो जाएगा n - 1 इंटू 5 इक्वल टू कितना होगा 890। तो यहाँ पे n - 1 इक्वल टू क्या होगा, तो कटाएंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 से 35, 5 8 40। देयरफॉर n का मान कितना हो गया 179।
79 क्या हो गया आपका, n का मान हो गया। अब यहाँ पे कहानी क्या है लिखेंगे, नाउ Sn इज इक्वल टू क्या होगा, तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, n/2 इंटू a प्लस एल, n/2 इंटू क्या हो जाएगा, a का मान कितना, अच्छा n का मान कितना है, n का मान आया है 179, a का मान कितना आया है 105, l का मान कितना है 995। चलिए तो 179 गुना ये कितना होगा 1100, 550। तो जब कैंसिल करें, गुना करेंगे हम लोग, मतलब क्या, इसको गुना जब करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 98, गुना कर लीजिएगा 98 4 50, यहीं का हो गया हमारा आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्लियर हो गया, समझ रहे ना, 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। तीसरे क्वेश्चन पे देखा जाए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है तीसरा, ठीक है ना, तीसरे तो और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नोट कीजिए इसे अच्छा से, दूसरा क्वेश्चन था ये। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन तीसरा। चलिए तीसरा का सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, लिखेंगे गिवन, डाटा क्या है देखिए पहले, गिवन a इज इक्वल टू 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms, so that 20 term is 112 minus 112। चलिए and sum of first 5 term, मतलब क्या कह रहा है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 बराबर कह रहा है कि 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब 1/4। अगला टर्म, अगला 5 टर्म का a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10, 1 2 3 4 5, अगले 5 टर्म में जोगफल के बराबर है। यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा ये तो क्या हो गया आपका, हो गया S5 का मतलब क्या, 5 पदों का जोगफल। चलिए तो S5 बराबर 1/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कहाँ तक ले A10 लिख दिया हमने यहाँ पे, और माइनस क्या कहाँ तक A1 A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, मतलब 1 से लेकर 10 तक लिख देंगे, 1 से लेकर 5 तक घटा लेंगे, तो 10 से 5 घटेगा तो 6 तक बचेगा ना, 6 तक। चलिए ये क्या हो गया आपका, S5 बराबर 1/4, और ये क्या होगी कहलाएगा आपका S10 है कि नहीं है, माइनस ये क्या कहलाएगा आपका S5। चलिए 4 से गुणा कीजिए, 4 गुने S5 बराबर S10 माइनस S5, आके जुड़ जाएगा, 4 गो S5 प्लस 1 गो S5, कितना होगा 5 S5 बराबर S10। क्लियर। अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तोड़िए 5 गुने एसन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो 5 - 1 गुने d का मान तो पता नहीं है, चलिए d तो निकालना है इसमें ना, S10 10/2 2a प्लस 10 - 1 9d। चलिए यहाँ भी हम 4d लिख सकते हैं, काहे ला स्टेप बढ़ाएंगे, 4d हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, जब यहाँ पे 5 है तो 4d हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे आते हैं, सावधानी से देखिएगा, कुछ कटने वाला है क्या, बिल्कुल यहाँ से इस 2 से इस 2 को उड़ा दीजिए, कट जाएगा, इस 5 से इस 10 को उड़ा दीजिए 2 से, 2 बार में हो जाएगा, गुणा कर लीजिए अब, और भी स्टेप। चलिए यहाँ देखिए 5 दूना 10a प्लस 20d बराबर 4a प्लस 18d, घटा लेते हैं फटाफट, यहाँ पे ये हो जाएगा 6a बराबर
एक सेकेंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कहीं गलती तो नहीं हो रहा है ना, लगता है गलती क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखा जाए, कुछ हुआ तो देखा जाएगा। यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा आपका, घट गया 18 घटाओ 20 -2D, राइट। आ जाइए यहाँ पे अब, तो 6 गुने ए का मान तो 2 मान रखा आपने, 2 = -2D, तो कट जाएगा ये। तो देयरफॉर डी का मान कितना मिला, डी का मान मिला माइनस चलेगा इधर, -6 हो जाएगा। डी का मान -6 मिला। देयरफॉर अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप 20 टर्म 20वां टर्म निकालिए। देयरफॉर ए 20 कितना होगा, ए 20 का मतलब होता है ए + 19D। तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका है 2। अच्छा 19, डी का मान कितना है -6, तो कितना होगा 2 - 114, 114 बराबर -112। यही क्या हो गया हमारा, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ गए ना बात को। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन का ही कहानी है। तो इसमें मेन स्टेप क्या है, मेन स्टेप ये वाला है, ये वाला स्टेप समझ जाएंगे, सारा काम दूर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन पे काम किया जाए, मतलब वो भी क्वेश्चन जरूरी जानना। आइए देखा जाए यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या है चौथा क्वेश्चन, यहाँ देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, दिखेंगे यहाँ पे, गिवन एपी इज क्या चीज़, तो -6 -11/2, उसके बाद -5 है ना, आर नीडेड टू गिव द सम -25। देखिए यहाँ पे देयरफॉर ए का मान कितना होगा -6, डी का मान क्या होगा, तब -11/2 + 6 हो जाएगा। मतलब इसमें से घटाएंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो +6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, -11 + 12/2 मतलब 1/2। 1/2 क्या मिल गया आपका, डी का मान मिल गया। ए का मान इतना है, डी का मान इतना है। तो अब थोड़ा सा जानने वाली बात क्या है समझिए। यहाँ लिखेंगे सिंस एसएन बराबर क्या है, तो दिया है -25, क्लियर। तो यहाँ देखिए एसएन का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये ना फॉर्मूला बनेगा। चलिए यहाँ देखिए n/2 2a का मान कितना है, ए का मान 6 -6 है ना ये। उसके बाद प्लस n-1, n-1 लिख देंगे यहाँ पे, पता नहीं इसलिए लिख देंगे हम 1/2, ठीक है, = -25। अब सुनिए जरा बढ़िया से, कुछ तो होगा यहाँ पे। चलिए 2 से भेजिए उधर, 50 हो जाएगा वो, तो हो जाएगा कितना -12 एक सेकंड, हाँ ठीक है, -12n, और ये कितना होगा देखिए, तो +n × n-1/2 = -50। अब देखिए बढ़िया से यहाँ पे गुना कीजिए, -24n + n² - n बराबर, दूसरा गुना किया 50 × 100 -100। तो कितना आसानी से यहाँ समझिए बात, n² - 25n + 100 = 0। तो यहाँ देखिए यहाँ n² - 20, ठीक है, 20n - 5n + 100 बराबर 0। तो n × n - 20 - 5 × n - 20 बराबर 0। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि n - 20 बराबर 0,
और n माइनस 5 बराबर 0। तो n बराबर 20 एंड n बराबर 5। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, n बराबर 20 या n बराबर 5। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर? बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो ये रहा 4 क्वेश्चन। आते हैं 5वां क्वेश्चन के कहानी पर। 5वां क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक का भी काम करेगा। तो उसके बाद 5वां के बाद फिर हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। सो अच्छा से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत मज़ेदार बात है ये 5वां क्वेश्चन के साथ। लीजिए, लिख लीजिए आप लोग क्या। चलिए, चलिए देखा जाए 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, इन एन ए पी ऑफ pth टर्म इज 1/q। चलिए, गिवन क्या क्या दिया है, pth टर्म का मतलब ए पी बराबर एन का मतलब एनवा टर्म, ए पी का मतलब pth टर्म, ए पी बराबर pth टर्म कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 1/q, राइट। qth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म मतलब लिख देंगे ए क्यू बराबर 1/p। क्लियर? प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म इज 1/2 pq + 1। सो ये तो प्रूव करने की बात बाद में होगी, बट यहाँ से कुछ लॉजिक निकलेगा। ये क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए फर्स्ट टर्म a है, तो a प्लस p का n का काम p कर रहा है, p - 1 इंटू d बराबर 1/q। एंड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा a प्लस क्या, a प्लस q - 1 इंटू d है ना, इज इक्वल टू 1/p। चलिए, अब इसको अगर हम लोग देखें तो 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। एक स्टेप और भी बढ़ा लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ताकि साफ साफ दिखेगा। a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/q एंड a प्लस क्यू डी माइनस टी इज इक्वल टू 1/p। चलिए, इसको हटाइए ना, इसको 1 लेते हैं, इसको 2 ले लेंगे, इसको 1 ले लेंगे। चलिए, फ्रॉम 1 - 2, फ्रॉम 1 - 2, एक में से 2 हटाएंगे तो a से a कट जाएगा। देखिए क्या कटने वाला है, a से a कट जाएगा, d से d भी कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचेगा, पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। क्लियर? यहाँ d का मान करिए पीछा, तो p माइनस q, ये p माइनस q/q ये हो जाएगा। क्लियर? तो क्या होगा, और नीचे pq ना होगा, नीचे pq होगा ना LCM, ठीक है। तो चलिए, नीचे p और q का LCM pq होगा, p से इसमें किया, q से इसमें बटा घटाव किए हैं भाई, अब इसमें जान मारिएगा, बटा घटाव कीजिए ना अच्छा से अपने से, तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, तो d का मान क्या मिलेगा, 1/pq। सो d इज इक्वल टू 1/pq एंड फ्रॉम 1 में चलिए आइए, एक में, एक कहाँ पे है, यही ना है, a प्लस पी डी, d का मान कितना है 1/pq माइनस पी डी 1/p माइनस डी 1/pq बराबर 1/q। इससे ही p से p कट गया, तो 1 प्लस 1/q आके 1/q घट जाएगा इधर, इज इक्वल टू 1/pq, कट गया, इसलिए a बराबर 1/pq, ये भी उतना ही हो गया। तो a और d का मान यहाँ से मिला,
नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, बताइए अब कौन सा काम करेंगे। अब चाहिए हमको सम ऑफ पीक्यू टर्म्स। क्या हो जाएगा, तो एस पी क्यू क्या हो जाएगा, एस पी क्यू का मतलब पी क्यू टर्म, तो पी क्यू बाई 2 इंटू 2a का मान कितना आया है 1 बाई पी क्यू, ठीक है, प्लस एन माइनस, तो एन का मान पी क्यू है 1 इंटू डी का मान भी 1 बाई पी क्यू हो जाएगा। चलिए क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए कितना आसान है, यहाँ भी पी क्यू है, यहाँ भी पी क्यू है, तो पी क्यू बाई 2 इंटू 1 बाई पी क्यू का होगा, कॉमन हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका, 2 बचेगा, 2 प्लस पी क्यू माइनस 1। कैलकुलेशन में बहुत टेंशन रहता है बुआ, हबड़ा के लिखेंगे घबरा जाएगा, तो क्या होगा इससे ही कट जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली क्या बचा देखिए यहाँ पे 1 बाई 2 बच गया पी क्यू और 2 घटा 1 प्लस 1, यही क्या हो गया हमारा शानदार जानदार आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक तरीका है एक बनाने का क्वेश्चन, ठीक है, और बड़ा अच्छा बात है, समझने का प्रयास कीजिए, बढ़िया से ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है क्लियर। यहाँ पे एक और बात साफ क्लियर कहता है कि P और Q आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, P और Q आपस में इक्वल होना चाहिए, क्वेश्चन में ही दिया है सब बात ही, तो क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए देता है, ठीक है ना क्लियर। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन गिवन इफ द सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ द टर्म इन एपी, पहले एपी दिया है लिखिए, क्वेश्चन सामने रखिए, छठा क्वेश्चन देखिए, गिवन एपी क्या है 25, 22, 19, 16, देयरफॉर ए का मान कितना होगा 25, डी का मान कितना होगा 22 घटाओ 25 माइनस 3, क्लियर। अब सुनिए, सिंस एस एन इक्वल टू कितना दिया है, एस एन का मान दिया है क्या करेगा अच्छा लास्ट टर्म निकालना है, ठीक है ना, ठीक है, तो लास्ट टर्म पता चल जाएगा। एस एन का मान दिया है 116, ठीक है, एस एन का फॉर्मूला बोलिए। तो इस क्वेश्चन में 16 नहीं दिया है, सॉरी गलती है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एस एन का फॉर्मूला n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 116। चलिए तो ये कितना होगा n बाई 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर 116। चलिए देखा जाए यहाँ पे n इंटू 2 से गुना कर लेंगे उधर, ठीक है, 2 से क्या करते हैं हम लोग तो ले गुना करते हैं, जो देख होगा सो फिर आगे मीटर को बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ समझिए। तो 25 दूना 50, 50 ये कितना होगा माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 232, 2 से गुना कर दिए तिरछा तिरछी। चलिए तो 50 3 53, 53n होगा तो माइनस 3n स्क्वायर, ठीक है, और 50 3 53n क्लियर इज इक्वल टू 232। इसको और बढ़ाते हैं, सबको भेजते हैं उधर, तो हो जाएगा कितना 3n स्क्वायर प्लस में उसके बाद क्या होगा माइनस 5 3n, उसके बाद क्या होगा प्लस रहेगा ना ये 232 बराबर 0। अब यहीं पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि इनको तोड़ने में होती है प्रॉब्लम। 53 चाहिए, सुनिए 53 चाहिए और उस 53 चाहिए जोड़ने घटाने पर, उसके बाद कितना गुना करेंगे तो हो जाएगा 696। कैसे तोड़ेंगे देखिए 3 2 गुने 3 कर लेंगे, कितना होगा
696। 696 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, 696 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिससे क्या हो जाए 24 आ जाए। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं 29 और फिर 24, जैसे 53 आ जाए तो 29 24 कितना होगा 53 आ जाए, घटा नहीं पाएगा है ना, और गुना करने पा जाएगा इतना। ठीक है, चलिए तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, यहाँ लिखते हैं, इसको हटाइए अब, ये तो रफ वर्क है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे आइए 3n² माइनस कितना 53 माइनस 53 है, माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 बराबर 0। तो यहाँ देखिए क्या कॉमन करेंगे 3n, तो n माइनस 8, 29 कॉमन करेंगे तो n माइनस 8 0, तो 3n माइनस 29 इंटू n माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 3n माइनस 29 इक्वल टू 0, n माइनस 8 इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पे देखिए 3n बराबर 29, n इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू क्या होगा 29/3, n इक्वल टू क्या होगा 8 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये नहीं ना होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया, नेचुरल मानना चाहिए ना। तो n इक्वल टू क्या हो गया 8 आंसर हो गया। तो लास्ट टर्म मतलब यहाँ पे देखिए समझने का प्रयास कीजिए, यही ना हो गया, टोटल n का मान कितना होगा 8 ना होगा, तो इसलिए s क्या निकाल देंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे कि क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है फाइंड द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या होगा देयरफॉर a8 इक्वल टू a प्लस 7d, a का मान कितना है 25, अब प्लस 7 और d का मान कितना है -3। सोल्व कर लीजिए, 25 घटाओ 21 कितना 4, 4 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। 6 क्वेश्चन ऐसे बना कि नहीं बना, थोड़े भारी थोड़े है, बहुत आसान ना है, बहुत आसान क्वेश्चन सब है, आराम से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। ये देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या दिया है, हाँ फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ ए पी हुज k टर्म इज 5k प्लस 1। कितना आसान है देखिए, k टर्म क्या है, तो k दिया गया है कितना, तो 5k प्लस 1, देयरफॉर a1 निकालिए, तो 5 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 6, a2 कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 2 प्लस 1 11, तो देयरफॉर d का मान कितना होगा 11 माइनस 6 मतलब 5 हो जाएगा, है ना। फिर देखिए अगेन देखिए यहाँ पे एस कौन सा एस एन एनवा टर्म पूछ रहा है ना, एनवा टर्म एस एन क्या हो जाएगा, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 a का मान कितना है, a का मान 6 है, a ना ये है आपका 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं, n/2 12 माइनस 5n सॉरी प्लस 5n माइनस 5, तो हो गया आपका n/2 इंटू 7 प्लस 5n, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। 5n प्लस 7 भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सम ऑफ n टर्म 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए बढ़िया से। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। गिवन दिया है, क्या दिया है,
गिवन एसएन बराबर दिया है कितना, एसएन बराबर दिया है पीएन प्लस क्यूएन स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में। एसएन इक्वल टू, देखिए एन इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, इतना लंबा चौड़ा टाइप लेंगे क्या होगा। एन इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है एसएन माइनस 1। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ देखिए देयरफॉर एसएन का मान दिया इतना, तो एस एन माइनस 1। अब मतलब हुआ जहाँ पे एन है ना वहाँ पे ये पुट करेंगे, n-1 पुट करेंगे, पी एन की जगह पे क्या आएगा, n-1 आएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने से इसलिए कर रहे हैं। क्यू n-1 का स्क्वायर, एन है तो एन का स्क्वायर, n-1 है तो क्या होगा, n-1 का स्क्वायर। क्लियर। आइए यहाँ पे पी एन माइनस पी प्लस क्यू स्क्वायर कीजिए, एन स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पी एन माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस 2nq प्लस क्यू, ये मिल गया आपका एस(n-1). देयरफॉर एन क्या हो जाएगा, एन क्या होगा बोलिए, एन क्या होगा यहाँ पे, तो एन हो जाएगा एस(n-1). तो एस(n) पी क्यू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस, इसको घटा रहे हैं सबका साइन चेंज होगा, तो पी एन माइनस पी, थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद माइनस क्यू एन स्क्वायर। कमेंट पर ध्यान मत दीजिए, देखिए यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना साइन इसका, 2nq माइनस क्यू, ऐसे कटने वाला है क्या, कोनो कोनो देखिए तो ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा, क्यू एन स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, तो ये क्या बच गया आपको, देखिए ये बच गया आपको यहाँ पे प्लस वाला 2nq, उसके बाद माइनस p माइनस q, ये बच गया। देयरफॉर a1 कितना होगा, पहला टर्म का लेते 2 गुने 2q माइनस p माइनस q कितना होगा, तो 2q माइनस p हो गया। a2 कितना होगा बोलिए, इसमें रखिए 2, तो 4q माइनस p माइनस q, तो कितना होगा 3q माइनस p, है ना। तो देयरफॉर d का मान कितना होगा, तो a2 माइनस a1, इसमें से घटाएंगे ये, तो 3 माइनस, हटाइए ये घटा रहे हैं, q माइनस से q माइनस में हो जाएगा, p प्लस में हो जाएगा, कट गया, कितना आ गया 2q। और यहीं तो आपसे पूछा जा रहा था बुआ, यहीं आपसे पूछा जा रहा था कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2q होगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला क्लास जब आएगा उसमें 9 से आगे की ओर हम लोग देखेंगे। शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगा है तो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।